प्रभात बच्चों, मैं भावना आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का चैप्टर क्या निराश हुआ जाए पढ़ेंगे। हमने भाग 1 में पढ़ा था कि लेखक किस तरह दुनिया में संसार में जो बुराइयां फैल रही हैं, चोरी डकैती, लूट, शोषण और झूठ, अत्याचार, इन सब को देखकर लेखक बहुत चिंतित है। और लेखक कह रहा है कि इन सब ने हमारे समाज में अपनी एक ऐसी जगह बना ली है कि हम किसी भी व्यक्ति पे विश्वास नहीं करते। अगर कोई ईमानदार व्यक्ति भी हमारे सामने है और कुछ अच्छा कर रहा है तो उसमें भी हम दोष ढूंढने लगते हैं। लेकिन लेखक इन सब बुराइयों को जब हमारे सामने दुनिया में देखता है, करता है, तो क्या कहना चाहता है कि ये सब देख के क्या हमें निराश होना चाहिए? क्या हम अपनी इन परिस्थितियों को, समाज में फैल रही इन बुराइयों को क्या हम दूर नहीं कर सकते? कि अगर समाज में गलत लोग हैं तो उदाहरण देकर कविता कहानी में लेखक ने उदाहरण देकर हमें ये बात भी बताई है कि अगर दुनिया में गलत लोग हैं तो ईमानदार लोग भी रहते हैं। जब लेखक ट्रेन यात्रा करता है और टिकट लेते समय 10 रुपये की टिकट की दर लेने पे वो 100 का नोट दे देता है, और टिकट बाबू भी क्या करते हैं, जब उनको उस भीड़ में, उस ट्रेन में, वो उस व्यक्ति को ढूंढ लेते हैं, लेखक को ढूंढ लेते हैं जिन्होंने उन्हें 10 के बदले 100 का नोट दे दिया था, और वो उन्हें 90 रुपये वापस करते हैं। तो लेखक कहता है कि जितने भी समाज में गलत लोग हैं तो हमारे इस समाज में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन उन अच्छे लोगों के हमें गुणों को बखान करना चाहिए, ये नहीं कि हम उनके दोषों को ढूंढें। अब लेखक एक बार बस की यात्रा करता है तो उस समय लेखक के साथ क्या घटना घटित होती है वो पढ़ेंगे अब हम। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया गया है, क्योंकि सभी की मेंटलिटी यही होती है कि एकदम से अनजान जगह पे अगर कोई हमें इस तरह छोड़ जाए, और वो भी कंडक्टर, तो लोग बाग कहाँ जाएंगे। तो लोगों ने क्या सोचा कि वो हमें धोखा देकर चला गया, और जो बस के ड्राइवर था उससे पीटना शुरू करते हैं। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इस तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेले में ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था, क्योंकि लेखक के साथ 2 बच्चे थे और बस में और भी बच्चे होंगे। वो सब पानी पानी, भूख प्यास लगी थी उनको। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था, यहाँ पर चोरी डकैती होती है, ये सारी चीज़ें। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़ना, मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वे बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा यानी घबराई हुई थी देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना, उन्होंने उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसे आते ही
उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस में बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है, बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी, थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर ने माफ़ी मांगी। 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया है। जो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बड़ाई विद्या गलत नतीजे पर पहुंच रही है, तो इन्हें बदलना होगा, परंतु आए दिन इन्हें बदला नहीं जा सकता। लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरा मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, कि लेखक क्या कहना चाह रहा है कि चाहे हमारे समाज में कितना भी गलत क्यों ना हो रहा, कितनी भी गलत परिस्थितियाँ हमारे सामने क्यों नहीं आ गई, लेकिन हमें कभी भी उनसे निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उन परिस्थितियों का डटकर सामना नहीं करेंगे तो हम कभी भी उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका चैप्टर क्या निराश हुआ जाए समाप्त हो गया है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू।